हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों का मैं अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूं। ये बताना चाहता हूं कि मैं आज आ गया हूं फिर से लेकर के कंक्रीट टेस्टिंग रिलेटेड, जो कि हर एक सिविल इंजीनियर को पता होना चाहिए कि टेस्टिंग, कंक्रीट के टेस्टिंग रिलेटेड क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये हर एक को पता होनी चाहिए। इसमें हम लोग सीखेंगे कि कौन कौन से टेस्टिंग है, याद रखेंगे उस टेस्टिंग को, और मैं पर्टिकुलर एक एक टेस्टिंग के लिए पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा अलग अलग, ताकि आप लोगों तक मैं पहुंचा सकूं, जिनको, अगर ये सभी सिविल इंजीनियर को पता होनी चाहिए ये चीज़ें कि क्या क्या टेस्टिंग रिलेटेड क्या क्या होती है, कैसे कैसे टेस्टिंग हम लोग करते हैं। मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। आप लोग बस मेरे वीडियो के साथ बने रहें। पर डे एक वीडियो आप तक पहुंच जाएगी, ताकि आपको अच्छे से नॉलेज मिल सके, आप आगे बढ़ सके। ठीक है। और ऐसे तो कंटेंट बहुत सारे हैं यूट्यूब पर पड़े हुए लोगों के, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं बेहतर बता सकूं, आप तक मैं बेहतर पहुंचा सकूं स्टडी मटेरियल आप लोगों तक। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूं, जो मैं बता रहा हूं। और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप लोगों तक आगे तक मैं वीडियो बहुत अच्छे से बना के दे सकूं हर एक टॉपिक पे। और टॉपिक रिलेटेड मुझे कमेंट करें कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए पर्टिकुलरली, उस टॉपिक पे मैं वीडियो बना के आपको देने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा मतलब जो मैं बताऊंगा पढ़ाऊंगा, उसके अलावा जो आप कमेंट करेंगे मुझे बताएंगे, तो मैं उसके अलावा आपको बताऊंगा कि किस टॉपिक पे जो आप बताएंगे उस टॉपिक पे मैं वीडियो बना के आप लोगों को प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलते हैं अपने कंटेंट पे। आज का कंटेंट है कंक्रीट टेक्नोलॉजी कंप्लीट गाइड एज पर आईएस कोड। मतलब ये आईएस कोड के हिसाब से मैं आप लोगों को कंप्लीट गाइड करना चाहता हूँ। इसमें आईएस 1199, आईएस 516, आईएस 5816, आईएस 1331, आईएस 456, आईएस 2011 है। मैं इनके बारे में आप लोगों से बातें करना चाहता हूँ। आगे मैं इसमें में बताऊंगा फ्रेश कंक्रीट, उसके बाद हार्डनेट कंक्रीट, एनडीटी, मिक्स डिजाइन, ड्यूरेबिलिटी, इन सभी चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। और आगे जो वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे हर एक पे पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा। फ्रेश कंक्रीट का अलग, हार्ड का अलग, एनडीटी का अलग, मिक्स डिजाइन का अलग, ड्यूरेबिलिटी के लिए, मतलब हर चीज़ों के लिए पर्टिकुलरली अलग अलग वीडियो बना के आप लोगों को तक पहुंचाना चाहूंगा। चलिए अब आते हैं अपने कंटेंट पे। कंक्रीट टेस्टिंग क्यों करते हैं? कंक्रीट आप लोगों को पता है क्या? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं कि कंक्रीट टेस्टिंग क्यों करते हैं, क्या ज़रूरत है कंक्रीट टेस्टिंग करने का। तो मैं बताता हूँ। स्ट्रेंथ वेरीफाई करना, मतलब उसकी स्ट्रेंथ को चेक करना कि सही है या नहीं। स्ट्रक्चर डिजाइन लोड सेफली ले सके या यूं कंफर्म करना, मतलब कोई स्ट्रक्चर हमने बनाया है, वो स्ट्रक्चर जो है, वो डिजाइन जो है, वो सेफली ले सकता है, लोड ले सकता है या नहीं ले सकता है, इसी को हम लोग कंफर्म करते हैं। क्वालिटी कंट्रोल, दूसरा क्या है? क्वालिटी कंट्रोल, मतलब साइट पर मिक्स कंसिस्टेंट और स्पेसिफिकेशन के मुताबिक हो रहा है कि नहीं। मतलब साइट पे जो आईएस कोड जो डिजाइन मिक्स है उसके हिसाब से क्या है कि काम कर रहे हैं कि नहीं वेंडर, इनको हम लोग देखते हैं इसमें। ड्यूरेबिलिटी देखते हैं, कंक्रीट लाइफ टाइम तक पानी केमिकल अटैक झेल सके। मतलब इसकी एक एज होती है कंक्रीट की, मतलब 100 साल 200 साल तक, जो जिस मतलब ये अपना क्या बोलते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, या इसकी मतलब जो स्ट्रेंथ या जो भी चीज़ें हैं, इसको निकाल करके वैल्यू निकालते हैं। उसके बाद तब हमें पता चलती है कि इसकी ड्यूरेबिलिटी, मतलब ये एक बोलने का मेरा मतलब है कि कब कुछ लंबे समय तक इसका जो है ना केमिकल रिएक्शन या वाटर के साथ, इन सभी के साथ रिएक्शन जो होता है, ये लंबे समय तक केमिकल रिएक्शन ये सब चलते रहता है। इन्हीं सभी चीज़ों को हमें देखना होता है। आईएस कोड कंप्लायंस, मतलब आईएस कोड सेफली स्टैंडर्ड इनको फॉलो हुए हैं या नहीं हुए हैं, इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में जानते हैं, इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। इसका आंसर कंक्रीट टेस्टिंग क्यों रिलेटेड है, ये चार हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है फ्रेश कंक्रीट टेस्ट। फ्रेश कंक्रीट टेस्ट कौन कौन से हैं?
पहला आता है हमारा स्लम्प टेस्ट है, दूसरा है हमारा कॉम्पेक्शन फैक्टर टेस्ट है, तीसरा है वीवी कंसिस्टोमीटर टेस्ट है, चौथा हमारा एयर कंटेंट टेस्ट है। मैं इन सारे टेस्टेस पे आप लोगों को पर्टिकुलर एक एक वीडियो बना के दूंगा ताकि आप लोगों को आगे चल के दिक्कत ना हो। IS 1199 ये स्लम टेस्ट की कोड है, IS कोड है। कॉम्पेक्शन फैक्टर के लिए IS 1199 और इसके लिए VB कंसिस्टोमीटर के लिए भी यही है और इसके लिए भी यही है, सेम। उसके बाद है हार्डनेट कंक्रीट टेस्ट। हार्डनेट कंक्रीट टेस्ट क्या होता है? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ है, ये होते हैं हमारे हार्डनेट। हार्डनेट में कौन कौन है? तो हमारे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट है, स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ है और फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ टेस्ट है। कंप्रेसिव में हम लोग क्या करते हैं? क्यूब सिलिंड्रिकल स्पेसिमेन स्ट्रेंथ टेस्ट, मतलब क्यूब टेस्ट या सिलिंड्रिकल स्पेसिमेन स्ट्रेंथ टेस्ट है। ये IS 516 पार्ट 1 सेकेंड 2021 के लिए 7 दिन और 28 दिन के लिए टेस्ट करते हैं। स्प्लिट टेंसाइल टेस्ट जो होता है वो सिलेंडर टेस्ट है, टेंसाइल कैपेसिटी को चेक करने के लिए इसका टेस्ट किया जाता है। IS 5816 1199 इसका यूज करते हैं। बीम के लिए जो टेस्ट करते हैं वो फ्लेक्सुलर टेस्ट करते हैं, फ्लेक्सुलर स्ट्रेंथ टेस्ट। बीम स्पेसिमेन थर्ड पॉइंट लोडिंग मेथड के लिए IS 516 के जरिए किया जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे है NDT नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट। इसमें हमारे दो टेस्ट आते हैं, रिबाउंड हैमर टेस्ट और अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट। सेफ हार्डनेस से स्ट्रेंथ एस्टिमेट करना, मतलब कि हार्डनेस से स्ट्रेंथ हम लोग एस्टिमेट करते हैं और यूपीवी से क्या करते हैं हम लोग? वेलोसिटी इंटरनल क्वालिटी को चेक करते हैं। इसकी IS कोड है 1311 पार्ट 2 रिबाउंड हैमर की और IS 133111 ये है पार्ट 1, ये यूपीवी की। NDT जो है, NDT में और भी टेस्ट हैं, मैं NDT के लिए प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको कल या परसों से इन सारे टेस्टिंग रिलेटेड मैं प्रॉपरली एक एक वीडियो आप लोगों तक प्रोवाइड करूंगा। इन सिटू स्ट्रेंथ वेरिफिकेशन IS 516 है। उसके बाद मिक्स डिजाइन एंड मटेरियल स्टैंडर्ड। मिक्स डिजाइन एंड मटेरियल स्टैंडर्ड में हमारा, इसमें पढ़ेंगे हम लोग IS 10262 2019 कंक्रीट मिक्स डिजाइन proportioning, IS 456 2000 plain and reinforced concrete code practice, IS 383 2016 codes and fine aggregate specification, IS 269 2015 ordinary Portland cement specification, IS 8112 IS 12269 OPC 4353 grade cement। इसके लिए हम लोग करते हैं। ये हमारे हैं स्टैंडर्ड कोड्स हैं, ठीक है, इनको आपको याद रखने हैं, इनको आपको देखने हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं इरेज कर देता हूँ, अब आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। आगे चलते हैं। ड्यूरेबिलिटी रिलेटेड टेस्ट। ड्यूरेबिलिटी रिलेटेड टेस्ट जो होते हैं वो क्या है? वाटर एब्जॉर्बेशन टेस्ट है, वाटर परमेबिलिटी टेस्ट है, क्लोराइड और सल्फेट कंटेंट टेस्ट है। ये हमारे ड्यूरेबिलिटी रिलेटेड टेस्ट हैं। ठीक है, अब आगे है कंक्रीट टेस्टिंग, क्वालिटी रिकैप, क्विक रिकैप के लिए। फ्रेश कंक्रीट, स्लम कॉम्पेक्शन फैक्टर, VB कंसिस्टोमीटर, एयर हार्डनेस कंक्रीट, कंप्रेसिव स्प्लिट टेंसाइल फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ, NDT रिबाउंड हैमर, UPV टेस्ट, स्टैंडर्ड 10262 IS ड्यूरेबिलिटी, वाटर एब्जॉर्बेशन, परमेबिलिटी टेस्ट। इन टेस्टिंग के लिए हम लोग करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों तक पहुंचाऊंगा अच्छे से अच्छे वीडियोस, अच्छे से अच्छे पहुंचाना चाहूँगा। हर एक टेस्टिंग रिलेटेड, हर एक IS कोड रिलेटेड मैं आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोग आगे बढ़ सके, आगे अच्छे एग्जाम्स दे सके। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स। मैं आप लोगों के लिए आप लोगों के हेल्प कर सकता हूँ, मैं आप लोगों के काम आ सकता हूँ। आप लोगों ने मुझे अपने काम लायक समझा, ऐसे ही मैं आप लोगों तक वीडियो पहुंचाऊंगा। आप लोग कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और तभी मैं आगे मोटिवेट हो पाऊंगा, तभी मैं आप लोगों तक अच्छे से अच्छे वीडियो पहुंचा पाऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद।